गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं वेट कर रहा हूं, सब लोग ज्वाइन कर लें। चलिए ठीक है, मैं पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप सब लोग कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन था हमारा होमवर्क में। आ, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है 190। इसका आंसर है 190। इसका आंसर है 190। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 411। 411। ठीक है, ये आंसर है। आई होप कितने लोग का ये आंसर आया। मैंने ये होमवर्क दिया था। पिछले क्वेश्चन का आंसर 190, अगले क्वेश्चन का आंसर 211। कितने लोगों का यह आंसर आया? चलिए मैं ये क्वेश्चन बता भी देता हूं जिनका नहीं आया होगा। 200 से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है? तो देखें आप, दो सौ से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो 5 या 7 से विभाज्य है? तो देखें, 200 से 800 तक हमें क्या निकालना है? 5 से विभाजित होने वाला संख्या प्लस 7 से विभाजित होने वाला संख्या माइनस बाई 5 एंड 7। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो बेसिकली हमें 35 से निकालना है। कल बताया था हमने, आपको याद होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 5 के लिए, क्योंकि 200 से 800 तक है, तो अंतिम संख्या जो 5 से विभाजित होगा 200 से 800 तक है, तो 800 पहली संख्या 200 ही है बटे 5 प्लस 1। ठीक है, अब 7 के लिए अंतिम संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होगा, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? तो आपको याद होगा, मैंने बोला था 800 को 7 से भाग दो, 7 1 जा 7, 10 आया, फिर 7 1 जा 7, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 आया 30,
7 4 जा 28, 2 शेष बचेगा। ये 2 शेष 800 में माइनस कर दो, 798 7 से पूर्णतया विभाजित होगा। माइनस पहली संख्या कौन सी है 200 के बाद? 200 तो 7 से विभाजित होता नहीं है, 201 भी नहीं होगा, 203 होगा। सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगा बटे 7 प्लस 1, ठीक है। अब माइनस 35 से सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित होगा वो फिर से 800 को 35 से डिवाइड कर लो। 35 2 जा 70, बचा 10, 0, 35 2 जा 70, 30 शेष आया। तो 800 में 30 माइनस करो, 770। 770 सबसे बड़ी संख्या है, माइनस सबसे छोटी संख्या 200 के बाद 210 आएगा, बटे 35 प्लस 1। यही सॉल्व करना है आपको, 190 आएगा ये आंसर, 190 आएगा, यही आंसर। फिर से बता रहा हूं, 5 बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या 800 है जो 5 से विभाजित होता है, माइनस पहली संख्या 200 ही है, बटे 5 प्लस 1। 7 के लिए सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 800 को 7 से भाग दिया, 2 शेष आया, 800 में 2 माइनस करो, 798। माइनस पहली संख्या 207 से विभाजित नहीं होता है, 201 में नहीं होता, 202 भी नहीं होता, 203 होता है, बटे 7 प्लस 1। माइनस 35 के लिए 800 को 35 से भाग दिया, 30 शेष आया, 800 माइनस 30, 770। सबसे बड़ी संख्या जो 35 से विभाजित होता है, पहली संख्या देखोगे तो 210 है, 210 है। अब बटे 35 प्लस 1, ये जोड़ोगे तो कितना आएगा? 190। तो आंसर 190 होगा। क्या होगा आंसर? 190, राइट। 190 इज द राइट आंसर। 190, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? नहीं, 203 होगा। अरे माइनस इसीलिए किया है कि तुम्हें 7 से विभाजित संख्या खोजना है। ये शेष तुम्हें 800 में माइनस करना पड़ेगा। 800 माइनस 2, 798 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये कल भी बताया था, ये दोबारा मत पूछो, कल भी बताया था मैंने, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा था वो ये था। ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें पिछला वाला ही यूज होगा। 200 से 800 तक कितनी संख्या है? तो कल मैंने बताया था 800 में या तो 199 माइनस कर लो क्योंकि 200 भी काउंट करना है, या 800 माइनस 200 प्लस 1 कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो 800 माइनस 200 प्लस 1 क्यों करते बताया था। 800 में से 200 माइनस करते हो 200 काउंट नहीं हो पाता है, इसलिए 200 काउंट करने के लिए प्लस 1 किए। 601 संख्या है 200 से 800 तक। इसमें है 9 तो 5 और 9 ही 7 से विभाज्य हो, तो इसमें या वाले पिछले वाले 5 या 7 वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो 601 माइनस 190 कितना आएगा? 411। तो 411 ऐसी संख्या है 200 से 800 तक जो न तो 5 से न ही 7 से विभाजित होता है, ठीक है। क्लियर सबको? अरे प्लस 1 ये सब बता चुका हूं कल की क्लास देख के नहीं आए हो। आईना 800 में 200 माइनस करोगे तो 200 काउंट नहीं हो पाता है, 200 काउंट करना है इसलिए प्लस 1 किया है, ठीक है ना। 200 काउंट कर रहे हैं इसीलिए प्लस 1 किया हूं, नहीं तो तुम 800 में 199 माइनस कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा, 200 काउंट हो जाएगा उसमें, अगर प्लस 1 नहीं करोगे तो, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब आज हम नया चीज पढ़ते हैं। वो नया चीज क्या है? क्लियर है सबको?
क्लियर है सबको? ये 190 पहले क्वेश्चन से है जो यूज करना पड़ेगा इसमें। 190 पहले क्वेश्चन से जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा। चलिए आज एक नया चीज सीखते हैं सब लोग। एक नया चीज हम लोग सीखते हैं, वो है टॉपिक का नाम लिखो सब लोग। टॉपिक का नाम लिखो। ठीक है, यस सौरभ, पहले उसको कर लो। पिछली क्लास जो मिस किए उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब क्या बताने वाला हूं, तो बताने वाला हूं किसी भी गुणनफल, किसी भी गुणनफल, गुणनफल के अंत में कितने जीरो होते हैं, ये कैसे निकालें, ये बता रहा हूं। किसी भी गुणनफल के अंत में कितने जीरो होते हैं, शून्य होते हैं। इंग्लिश में टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ प्रोडक्ट, एट द एंड ऑफ अ प्रोडक्ट। इंग्लिश में ये किसी भी गुणनफल के अंत में कितने जीरो होते हैं, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट। ये इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं यहां लिखा 2 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 15 16 20 25 32, ये लिख दिया मैंने। अब इसको गुना करने पे बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसको गुना करने पे बहुत बड़ी संख्या आएगी और उस संख्या के अंत में बहुत सारे जीरो होंगे। ऐसा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब कितने जीरो होंगे इस गुणनफल के अंत में, इस प्रोडक्ट के अंत में, जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगा। ठीक है, तो उस संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे, तो कैसे पता करें, तो मैं बताऊं यहां पे जितनी बार 10 यहां पे फैक्टर बनेगा, 10 जितनी बार फैक्टर बनेगा संख्या के अंत में उतने ही जीरो होंगे। जितनी बार 10 यहां पे फैक्टर बनेगा संख्या के अंत में उतने ही जीरो होंगे। एक 10 मतलब एक जीरो अंत में। 10 तो यहां पे बनाना पड़ेगा, जैसे 5 गुना 2 10 बनाओगे, है ना, या 15 है तो 5 गुना 2 करके 10 बनाओगे, वो लंबा हो जाता है। तो इसका तरीका होता है कि 10 का मतलब क्या, हमें 2 गुना 5 चाहिए। तो 5 काउंट करना एज ए फैक्टर बहुत आसान है, 2 काउंट करना एज ए फैक्टर बहुत आसान है। इसमें 5 की संख्या कितनी है, इसमें 5 की संख्या कितनी है,
तो 1 5 तो ये है, एक यहां पे होगा 5 इंटू 2, एक यहां पे होगा 5 इंटू 3, एक यहां पे होगा 5 इंटू 4, यहां 2 है 5 इंटू 5। तो कितने 5 है यहां पे फैक्टर में? 1 2 3 4 और यहां 2, 6। तो 5 एज ए फैक्टर कितनी बार है? 6 बार है। अब 2 एज ए फैक्टर कितनी बार है? तो देखो 2 यहां पे 1 बार है, 4 में 2 बार है, तो कितना हो गया, है ना? 1 बार, यहां 4 में 2 बार, 2 इंटू 2 3 हुआ, 8 में 3 बार है 6 हो गया, 10 में 1 बार तो है तो 7 हो गया, 12 में 2 बार है 9 हो गया, और यहां पे 16 में 4 बार है 13 हो गया, और 20 में 2 बार है तो 15 हो गया, 32 में 5 बार है तो 20। तो 2 की संख्या एज ए फैक्टर कितना है? तो 20 है। लेकिन यहां समझना यह है कि 10 के लिए हमें 2 गुना 5 चाहिए, 5 तो 6 ही बार है। तो इस 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 10 फैक्टर बनेंगे। मैं बोला 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही 10 फैक्टर यहां बनेंगे। यहां 5 की संख्या 6 है तो 6 बार 10 इसमें फैक्टर बनेगा। तो इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो होंगे? 6 जीरो, 6 शून्य होंगे। यहां जो नंबर आएगा प्रोडक्ट का उसके अंत में कितने शून्य होंगे? 6। तो तुमको ध्यान रखना है कि 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही जीरो प्रोडक्ट के लास्ट में बनेगा। जनरली क्वेश्चन में 5 की संख्या 2 से कम होता है तो 5 के बराबर ही जीरो होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 2 की संख्या 5 से कम होता है, उस क्वेश्चन में जीरो की संख्या 2 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत बार हम 2 नहीं निकालते कितनी बार फैक्टर बना है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि 2 की संख्या ज्यादा है। तो जिस क्वेश्चन में क्लियर हो कि 2 की संख्या 5 से ज्यादा है, अब 2 कितनी बार फैक्टर बना नहीं निकालेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखना। देखो सब लोग, देखो सब लोग, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन ये है कि इस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने पर सभी संख्याओं को बहुत बड़ी संख्या मिलेगा, उस संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे? तो मैंने बोला कि जितनी बार यहां पे 10 फैक्टर बनेगा उतना ही जीरो लास्ट में होगा। एक 10 एक जीरो लास्ट में देता है, तो 10 फैक्टर बनाना तो मुश्किल है। इसमें इसका तरीका होता है 10 मतलब 2 गुना 5। तो आप 5 कितनी बार फैक्टर है वो काउंट कर लो, 2 कितनी बार फैक्टर है वो काउंट कर लो। तो 5 जहां पे ये लाइन लगाया 5, एक यहां पे है, 5 गुना 2 एक 5 फैक्टर यहां है, 5 गुना 3 एक फैक्टर 5 यहां है, 5 गुना 4 एक यहां है, 25 में 2 बार 5 गुना 5। तो 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहां पे 6 लिख दिया। 2 की संख्या कितनी है? तो 2 में एक बार, 4 में 2 बार, 8 में 3 बार, 10 में 2 एक ही बार फैक्टर है, 12 में 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 में 4 बार 2 है, 20 में 2 बार 2 है, 32 में 5 बार, जोड़ के 20 आया। अब मैंने बोला 10 बनाना है तो 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी 10 उतनी ही बार फैक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि 10 के लिए 2 गुना 5 चाहिए। तो यहां पे 5 की संख्या 2 से कम है, मतलब 10 6 ही बार बनेगा, तो 6 जीरो लास्ट में आएंगे। फिर मैंने बताया जनरली क्वेश्चन में 5 की संख्या फैक्टर में कम होता है, 2 का ज्यादा होता है, तो केवल 5 काउंट करके हम उतने ही जीरो बता देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में 2 की संख्या कम होती है तो वहां पे 2 भी काउंट करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम 5 काउंट कर लेंगे कितनी बार फैक्टर बना है, और अगर श्योर है कि 2 की संख्या एज ए फैक्टर 5 से ज्यादा है तो 2 काउंट नहीं करेंगे। 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही जीरो लास्ट। क्लियर है सबको? आज थोड़ा चैट में प्रॉब्लम है, बहुत लोग का चैट नहीं आ पा रहा है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जिनका भी चैट आ रहा है वो लिख लें।
पंकज कुमार 5 और 2 बराबर हो तो 5 और 2 बराबर हो तो ऑब्वियसली उतना ही आंसर होगा, बराबर है तो उतने ही जीरो होंगे। 25 मोहम्मद आरिफ 5 गुना 5, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप सब देखें। क्वेश्चन दे रहे हैं, दे रहे हैं। क्लियर है सबको? लिखो। प्रतिभा कुमारी तुम क्या चैट लिखी हो मुझे नहीं पता। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो लेट है शुरू से क्लास देखे, थोड़ा फास्ट करके देख लें। जो लेट है थोड़ा फास्ट करके क्लास देख लें, तभी समझ में आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन ये है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 से लेके अगर 50 तक का प्रोडक्ट है तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे, पता करो। अरे रिपीट, चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन टॉपिक क्या है, किसी भी गुणनफल के अंत में कितने जीरो होते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट। मैंने एक एग्जाम्पल समझाया, ये एग्जाम्पल लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा और उसके अंत में बहुत सारे जीरो होंगे। तो जीरो कहां से आता है? जितनी बार इसमें 10 फैक्टर होगा उतना ही जीरो लास्ट में होगा। 10 फैक्टर तुम्हें बनाना पड़ेगा, जैसे 5 गुना 2 10 बनाओगे, या इस 15 में से 5 निकाल के 5 गुना 2 10 बनाएंगे। ये ना करके ऐसे करते हैं 10 मतलब 2 गुना 5 चाहिए, तो 2 गुना 5 का कितना पेयर आएगा। तो 5 काउंट करो कितने फैक्टर हैं। यहां पे 1 5, यहां 5 गुना 2 1 5 फैक्टर यहां है, 5 गुना 3 1 5 यहां फैक्टर है, यहां 5 गुना 4 1 5 यहां फैक्टर है। 25 में 5 गुना 5 2 बार 25 में 5 गुना 5, तो 2 बार यहां 1 3 1 4 1 5 1 6 5 6 बार है फैक्टर में। 2 फैक्टर कितनी बार है? 2 में तो 2 अकेला है, 4 में 2 गुना 2 2 बार है तो 3 हो गया। 8 में 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 6 हो गया। 10 में 1 बार है 7, 12 में 2 बार है तो 9, 16 में 4 बार है तो 11, 20 में 2 बार है 13, और 32 में कितनी बार है? 5 बार है। 18 फिर से काउंट करता हूं, 1 2 3 3 6 1 7, इसमें 2 बार है 9, इसमें 4 बार है 13, 9 4 13, इसमें 2 बार है 15, इसमें 5 बार 2 है, तो कितना? 20 बार हुआ। 2 20 बार हो गया। 2 कितनी बार हुआ? 20 बार हो गया फैक्टर। अब मैंने बोला 10 के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, तो 5 और 2 दोनों चाहिए, तो 5 तो 6 ही बार है, तो 5 गुना 2 का पेयर 6 ही बार बनेगा, तो 10 6 ही बार फैक्टर होगा। तो जीरो कितने बनेंगे इस प्रोडक्ट के लास्ट में? 6 जीरो। अब तुम्हें समझने के लिए इस 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही जीरो लास्ट में बनेंगे, क्योंकि 10 के लिए दोनों चाहिए। जनरली 5 की संख्या 2 से कम होती है, तो हम लोग केवल 5 ही काउंट करते हैं। और जिस क्वेश्चन में हम श्योर है कि 2 की संख्या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है,
तो उसमें आप 2 काउंट नहीं करते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 5 की संख्या कम होती है, उतने ही जीरो लास्ट में हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर 2 की संख्या कम होती है, तो वहां पे 2 काउंट करना पड़ेगा, जितनी 2 की संख्या होगी उतने ही जीरो लास्ट में होंगे। अब हमने एक क्वेश्चन दिया है तुमको करने के लिए, 1 से लेकर 50 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेकर 50 तक का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो कितने जीरो लास्ट में होते हैं? चैट देख रहे हैं भाई? चैट देख रहे हैं? मुझे लगता है अब सीख गए हो। 50 में 2 बार 5 है शिखा चौहान। कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं। पंकज कुमार नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलो, जिनका भी 12 आंसर है, बहुत लोगों का 12 आंसर है, करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों का 12 आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब मैं बताता हूं 1 से 50 तक कितने 5 हैं। अगर थोड़ा स्मार्टली सोचोगे तो कल मैंने काउंटिंग सिखाया था, कल मैंने काउंटिंग सिखाया था। 1 से 50 तक 5 के गुणज कितने होंगे? 5 से विभाजित होने वाले कितने हैं? तो 50, 1 से काउंट हो रहा है तो 50 को 5 से भाग दो, 10 आएगा भागफल, क्वोशिएंट 10 है। कुछ ऐसे 5 के यहां पे मल्टीपल है, गुणज है, जहां 2 बार 5 है। कहां है? तो 25 में है 5 गुना 5, 50 में 5 गुना 5 गुना 2 है। यहां तो एक एक 5 सबके लिए काउंट हुआ है। 2 एक्स्ट्रा 5 हुआ, 25 वाला और 50 वाला, ये अलग से काउंट करो तो 12 बार 5 यहां फैक्टर है। 2 कितनी बार फैक्टर है काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये 12 से ज्यादा है, क्योंकि 1 से 50 तक 25 सम संख्या तो है ही, 25 इवन नंबर है, वो सब 2 के मल्टीपल होंगे, 2 से विभाजित होंगे, तो ऑब्वियसली 25 कम से कम है, तो 12 से तो ज्यादा है। यहां 5 और 2 में 5 की संख्या कम है, 12, तो इतने ही जीरो लास्ट में होंगे। कितने जीरो होंगे? 12 जीरो। तो बहुत लोगों ने सही बताया है। जो अभी ज्वाइन कर रहे हो आप, शुरू से देखें। महेंद्र, यहां पे हजारों बच्चे हैं, अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो कितने को समझ में आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ को जल्दी समझ में आता हो, लेकिन मुझे तो सबको पढ़ाना है ना। थोड़ा धैर्य रखो भाई, मुझे केवल ज्ञानी बच्चे को नहीं पढ़ाना है, मुझे तो सबको पढ़ाना है ना। मेरी जगह रह के सोचो ना, अगर मैं तेज पढ़ाने लगूं तो यहां पर हजारों कमेंट आएंगे कि नहीं समझ में आया। इतना धीरे पढ़ाने पर भी, इतना धीरे पढ़ाने पर भी मुझे 3 बार 4 बार रिपीट करना पड़ता है। इस तरह कमेंट ना लिखें, जैसे पढ़ाते हैं आप पढ़ें। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं। देखो, जो लोग, कुछ लोगों का चैट मेरे पास देर से पहुंच रहा है, तो आप धैर्य रखें, घबराए नहीं, आज चैट में कुछ इशू है। चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन अब दे रहा हूं।
मैं दूसरा पूछ रहा हूं। दूसरा प्रॉब्लम है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉब्लम 1 से लेके, अब मैं ले रहा हूं 100 तक का प्रोडक्ट हो, तो बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आए। अरे 5 12 बार कैसे आया बताया तो मैंने, 5 12 बार कैसे आया। 1 से 50 तक 5 से विभाजित होने वाली कितने संख्या, कल मैंने काउंटिंग सिखाया था। तो 50 को 5 से भाग दो, 10 संख्या है जो 5 से विभाजित होता है। अब कुछ ऐसी संख्या जहां 2 बार 5 फैक्टर है, जैसे 25 है और 50 है, 2 एक्स्ट्रा 5 था जो काउंट कर लिए। 10 तक में देखे 5 काउंट हुआ ना। इनको अब कुछ लोग 1 2 बच्चे लिख रहे हैं नहीं समझ में आया, अब दोबारा वीडियो देख लेना, तो एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे। चलिए मैं ये क्वेश्चन दिया हूं आप लोगों को, 1 से 100 तक के प्रोडक्ट में बताएं कितने जीरो लास्ट में आएंगे। सब लोग करें। देख रहा हूं मैं सबका आंसर, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, अब इसका आंसर है 24। देखो 5 कितनी बार है, तो पहले 1 से 100 तक कितने 5 के गुणज हैं, या 1 से 100 तक कितने संख्या जो 5 से विभाजित होता है। कल मैंने बताया था 1 से जब काउंटिंग हो तो क्या करो, अंतिम संख्या 100 को 5 से भाग दो, तो 100 को 5 से भाग दोगे तो भागफल 20 आएगा। तो जो भी भागफल आता है उतने ही 5 से विभाजित होंगे। तो 1 से 100 तक 20 संख्या है जो 5 से विभाजित होंगे, तो वो सब उन सभी संख्याओं का 5 फैक्टर होगा। कुछ ऐसे संख्या हैं जिसमें 5 दो बार फैक्टर है, जैसे 25 है, 50 है, 75 है और 100 है। क्योंकि इस 20 में हम सभी के लिए जो भी 5 का गुणज था, एक एक 5 ही काउंट हुआ। ये दूसरा वाला 5 इसका इसका और इसका नहीं काउंट हुआ, तो 4 एक्स्ट्रा 5 हो गया फैक्टर में। तो इसीलिए 24 बार 5 है। दो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 100 तक 50, 1 से 100 तक 50 ऐसे संख्या है जो सम संख्या, वो सब 2 से विभाजित होगा, तो ऑब्वियसली 2 जो है 24 से ज्यादा है। तो 5 और 2 में 5 की संख्या कम है, तो लास्ट में उतने ही जीरो होंगे, 24 जीरो। इस गुणनफल के अंत में, इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो होंगे, तो 24। ठीक है, क्लियर है।
अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 कहां तक? तो 100 तक। ये सब 5 वाले लिए हैं, 25 30 35 40 45 ऐसे है, ध्यान रखना। तो बताओ इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो हैं? इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो हैं? ये बनाए सब लोग। जिनका भी 24 आंसर आ रहा है वो गलत है, फिर से सोचें। जिनका भी बहुत सबका 24 ही आंसर आ रहा है वो गलत है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, आप दोबारा सोचें। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, आप दोबारा सोचें। आपको कैसे पता कि इस क्वेश्चन में 2 की संख्या 5 से ज्यादा है? आपको कैसे पता? आप श्योर तो हो नहीं, तो आपको इसमें 2 भी काउंट करना पड़ेगा, 2 कितनी बार फैक्टर है। ठीक है, 5 और 2 में जो कम होगा उतने ही जीरो लास्ट में होंगे। ठीक है, तो आप 2 भी काउंट करो इसमें। आज बहुत लोगों का चैट मेरे पास नहीं आ रहा है, कृपया धैर्य रखें। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाएं। गौतम, मैं तुम्हारा आंसर देख रहा हूं। सॉरी, गुलाम अहमद रजा, मैं तुम्हारा आंसर देख रहा हूं। ओमदेव, तुम्हारा भी आंसर देख रहा हूं। चलिए मैं बता रहा हूं अब। जिनका भी 18 आंसर आया है वो करेक्ट है, जिनका भी 18 आंसर आया है वो करेक्ट है। बहुत लोगों का 18 आंसर आया है वो करेक्ट है। मैं अब काउंट करता हूं। 5 तो पिछले क्वेश्चन की तरह उतने ही है, 24 बार है। 2 यहां काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बारे में हम श्योर नहीं है कि 24 से ज्यादा है या कम है या बराबर है। 2 कहां होगा फैक्टर? जितने यहां पे सम संख्या है। कौन कौन सम संख्या है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। 10 में 2 एक बार है, 2 गुना 5। 20 में 2 गुना 2 गुना 5, 2 2 बार फैक्टर है। 30 में एक ही बार 2 फैक्टर है। 40 में 8 गुना 5, 8 में 2 3 बार होता है, यहां 2 3 बार है। 50 में एक ही बार 2 है। 60 में 2 बार 2 है। 70 में एक बार है।
80 में 16 गुना 5, ठीक है, 16 गुना 5 तो 2 4 बार है। 90 में 2 1 बार है, और 100 में देखो 25 गुना 4 2 बार है, 2 है ना। तो 1 2 3 1 4 3 7 1 8 2 10 1 11 4 15 1 16 2 18। तो 2 की संख्या एज ए फैक्टर 18 बार है। इस क्वेश्चन में 2 की संख्या 5 से कम है, तो इसीलिए जीरो इसी के बराबर होगा, 18 के बराबर। क्या आंसर है? 18 जीरोज। इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो होंगे? तो 18 होंगे। इस प्रोडक्ट के कितने जीरो है अंत में? तो 18। ठीक है, क्लियर है सबको? प्रदीप गोस्वामी, तुम लगता है शुरू से क्लास नहीं देखे हो, इसलिए पूछ रहा हूं ये कैसे हो रहा है। शुरू से देखा करो ना क्लास, बीच में आ जाते हो कैसे सर, पूछ लेते हो। मेरे पास कोई जादू का छड़ी थोड़ा है जो हर एक मिनट में बता दूंगा। आप शुरू से क्लास देखो, लेट ज्वाइन किया तो फास्ट देखो, और क्लास जहां लाइव है वहां पे पहुंच जाओ। क्लियर है सबको? शबाना आजमी, आपका यही नाम है क्या? नहीं है सर, क्लियर। डीके बादशाह कल फैक्टर निकालना सिखा चुके हैं भाई, कल का क्लास में तो बताया ही थे यही चीज। शबाना आजमी आपका असली नाम है ये? नहीं है तो फिर ब्लॉक हो जाओगे, तो असली नाम लिख लो। मैंने बोला 5 की उतने ही फैक्टर है जो पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में 5 24 बार था जो बताया था मैंने, तो 5 24 बार है। 2 कितनी बार फैक्टर है ये क्लियर नहीं है, तो ये हम बोले कि जितने सम संख्या है उसमें 2 काउंट करो फैक्टर। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 2 गुना 5 2 1 बार है। 20 2 गुना 2 गुना 5 2 2 बार है। 30 2 गुना 15 1 बार। 40 8 गुना 5 8 में 3 बार 2 है फैक्टर, ऐसे लिख दिया मैंने। तो 2 देखो 1 2 3 1 4 3 7 1 8 2 10 1 11 4 15 1 16 2 18। 2 18 बार है, तो दोनों में कम कौन है? 2 है, तो 18 ही जीरो लास्ट में होंगे। शुभम कुमार, तुम पायल सिंह को क्यों खोज रहे हो भाई चैट में? ब्लॉक होना है। ठीक है, चाहते हो ब्लॉक होना तो 3 दिन ब्लॉक रहोगे, तो अपना नाम आप ठीक रखो और आपस में बात मत करो। चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बनाइए सब लोग। व्यंजक 1 गुना 2 गुना 3 हजार तक के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन दिस ईच। बताएं क्या आंसर है? हम्म हम्म।
चलो मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा हिंट दे रहा हूं तुमको। इस क्वेश्चन के लिए हिंट ये है कि 1 से 1000 तक पहले ये पता करो कि 5 के कितने यहां पे मल्टीपल हैं, गुणज हैं। तो काउंटिंग जो कल सिखाया था उससे 1000 को 5 से भाग दो, जो भी आएगा भागफल उतने होंगे। कुछ ऐसे संख्या जहां 2 बार 5 है, जैसे 25 के जितने गुणक होंगे, यहां पे 25 के जो भी गुणज होंगे, गुणज मल्टीपल, उन सब में एक्स्ट्रा 5 सेकेंड 5 है, वो भी काउंट करना है। फिर कुछ ऐसे संख्या है जहां 3 बार 5 है, जैसे 125 और उसके जितने भी मल्टीपल गुणज है सब में 3 बार 5 है, तो वो भी काउंट करना पड़ेगा, तीसरा 5। और फिर कुछ ऐसे संख्या है जहां 4 बार 5 है, जैसे 625 और उसके मल्टीपल, उसके गुणज जहां पे 4 बार 5 है, तो चौथा 5 भी काउंट करना पड़ेगा। 2 काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें 2 काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 से 1000 तक 500 इवन नंबर है, तो 500 बार 2 तो है ही। अब बताओ क्या आंसर है। महेंद्र, मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया है। नौशाद अली, मैं भी तुम्हारा आंसर देख रहा हूं, आप बार बार ना लिखें। ओमदेव, तुम्हारा भी आंसर देख रहा हूं। रेणुका चौधरी, दिख रहा है मुझे आंसर। मुस्कान, आंसर दिख रहा है। प्रियांशी, गौतम, भूपेंद्र, देख रहा हूं मैं, सभी का आंसर देख रहा हूं। पुष्पेंद्र, दिव्या ज्योति, मेरी क्लास को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुमको समझ में आएगा। आर्या सिंह, चलिए, बहुत लोगों ने, बहुत अच्छी बात है कि 249 काउंट किए हैं, करेक्ट है। 249 इज द राइट आंसर। चलो मैं इसको बता देता हूं जिनका नहीं बना। देखें क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहां तक था, 1000 तक था, है ना। अब हमें बताना है कि इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो होंगे, तो 5 काउंट करते हैं। पहले तो 1 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित होता है, 5 के गुणज है, 5 के मल्टीपल है। तो काउंटिंग में कल बताया था कि आपको 1000 को 5 से भाग दे दो, तो जो भी भागफल है 200 आ रहा है, तो हमारे पास 200 ऐसे संख्या यहां पे जिनका 5 फैक्टर है, तो यहां पे 200 लिख दो। प्लस कुछ ऐसे संख्या है जिसमें 2 बार 5 फैक्टर, यहां तो एक ही बार 200 में काउंट हुआ है। जैसे 25 है, 25 के 100 तक कितने मल्टीपल हैं, गुणज है, तो 1000 तक, तो 25 से इसको डिवाइड करो, यहां कितना आएगा, देखो 40 आएगा, और ये 1000 कट जाएगा, तो भागफल 40 आया। तो 25 के जो मल्टीपल है, गुणज है 1000 तक, वो 40 है। मतलब 2 बार 5 वाले जो नंबर हैं, यहां पहला 5 काउंट हो चुका है, तो 40 जो सेकेंड 5 है वो काउंट हो गया। अब मैंने बताया कुछ ऐसे संख्या है जिसमें 3 बार 5 है, ये पहला 5 काउंट हुआ, ये दूसरा 5। कौन सी संख्या है, 125 और उसके गुणज मल्टीपल, तो कितने हैं, तो 1000 को 125 से भाग दो, तो यहां पे आएगा भागफल हमारा 8। तो 8 ऐसे संख्या है जिसमें तीसरी बार 5 फैक्टर, जैसे 125, 250 वगैरह वगैरह। अब ऐसी भी संख्या है जिसमें पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5 काउंट हुआ। ऐसे भी संख्या है जिसमें 4 बार 5 है,
625। 600 एक ही संख्या है, 625 का अगला जो मल्टीपल होगा 1250, वो 1000 से ज्यादा है। 625 में एक ही ऐसी संख्या 4 बार 5 है, तो पहला दूसरा तीसरा काउंट हुआ, एक ऐसा संख्या 625 जिसमें चौथा 5 है। 625 का अगला मल्टीपल, अगला गुणज 1250 है जो 1000 से ज्यादा है, तो 625 वाला चौथा 5 काउंट हुआ, तो कितने हो गए 249। अब दो काउंट करना है, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 से 1000 तक हमारे पास 500 इवन नंबर है, सम संख्या है, वो सब 2 से डिविजिबल होगा, 2 फैक्टर होगा, तो 500 तो 249 से ज्यादा होता है ना, तो ऑब्वियसली 2 की संख्या 249 से ज्यादा है। 5 और 2 में कम कौन है 5, तो लास्ट में कितने जीरो होंगे 249 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 249, यही आंसर है। क्लियर है? क्लियर है सबको? अखिल मौर्य, इसमें कितनी बार समझाया तो 1 से 1000 तक 5 से कितने संख्या विभाजित होता है, या 5 के कितने गुणज हैं। तो कल काउंटिंग सिखाया था, पता नहीं वीडियो देखे हो कि नहीं देखे हो। कुछ लोग ऐसे होते बिना वीडियो देखे पहुंच जाते हैं क्लास में और लिखते हैं नहीं समझ में आया, नहीं समझ। अरे कहां से समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक पूरा देख के नहीं आओगे, रिवाइज करके नहीं आओगे, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। बहुत लोगों का बेसिक ही बहुत कमजोर है, बेसिक भी ठीक करके नहीं आते हो। मुझे तो लगता है बहुत लोगों को यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत है। ठीक है, तो देखो 1000 को 5 से भाग दो 200 आया, तो यहां पर 200 ऐसे नंबर हैं जहां पर 5 फैक्टर है, 200 लिख दिया। पहला वाला 5 फैक्टर जो है वो काउंट हो, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, वो काउंट हो। बट कुछ ऐसे संख्या जहां 2 बार 5 है, 25, 50, 75 ऐसे, तो दूसरा 5 काउंट करने के लिए 1000 को 25 से भाग दो, क्योंकि 25 के कितने मल्टीपल हैं, गुणज हैं, तो 40 आया, 40 दूसरा वाला 5 काउंट हो गया। कुछ ऐसी संख्या जहां तीसरी बार 5 है, जैसे 125 और उसके मल्टीपल गुणज, तो 1000 को 125 से भाग दो, यहां 8 आया, तो तीसरा 5 8 बार, तीसरा फैक्टर जो 5 बनेगा वो 8 बार। एक संख्या 625 है जहां चौथा 5 है, तो एक ही संख्या 625 का अगला जो गुणज होगा 1250, 1000 से ज्यादा है, सब कुछ जोड़ा तो ये 249 है। दो नहीं काउंट किया क्योंकि 1 से 1000 तक 500 सम संख्या है, तो सब 2 से विभाजित तो होगा ही होगा, तो 500 तो 249 ज्यादा होता है, तो 2 की संख्या 249 ज्यादा है। 5 और 2 में 5 की संख्या कम है, तो उतने ही जीरो लास्ट में होंगे। ठीक है, ओके। ये स्वाति प्रिया तुम लोगों का ही नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का चैट तो आ रहा है, कुछ इशू है, लेकिन तुम लोग का बार बार मैं रिफ्रेश करा के देख लेता हूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं दूसरा, वो क्वेश्चन है ये 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 से लेके 25 की पावर 25 तक। अब बताओ इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो हैं, इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो हैं। यहां पे आगे है 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 ऐसे, 7 8 की पावर 8 ऐसे है। अब बताओ इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो है। मैं थोड़ा हिंट दे दूं तुमको, यहां पे करने से पहले देख लो। जैसे 5 की पावर 5, यहां 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो ये 5 बार 5 काउंट होगा। जैसे 15 की पावर 15 है, तो ये क्या है 5 गुना 3 की पावर 15, यहां 5 कितनी बार है,
5 की पावर 15, 3 की पावर 15, या 5 15 बार है, ऐसे तुम्हें काउंट करना है। अब बताओ अमितेश राज पांडे, दूसरा कोई मेथड नहीं है, यही मेथड है। तुक्का नहीं लगाना है। साक्षी सिंह, शिल्पी जैन, इसको करने में थोड़ा समय लगेगा। अरे मैंने हिंट दिया, महेंद्र कुश, हिंट तो दिया ना। ओमदेव तुक्का मत लगाओ, थोड़ा समय लगाओ। चाहते हो कि तुरंत बन जाए, ये नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगाओ। सब तरह के क्वेश्चन होते हैं ना। अजहर, मैं तुम्हारा आंसर देख रहा हूं। गुलाम अहमद रजा, तुम्हारा भी आंसर देख रहा हूं। मोहम्मद आरिफ शेख, आंसर नोटेड है, अभी बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा धैर्य रखें। किरण बिंद, मैं तुम्हारा भी आंसर देख रहा हूं। शिव कुमार चौहान, आर के त्रिपाठी, सौरभ कुमार, सबका देख रहा हूं। मुस्कान, कृष्णा निषाद, भूपेश कुर्मी देख रहा हूं मैं। विवेक आनंद अभी से आईएएस लगा के बैठ गया है। ऋतिक, वर्षा रानी दिख रहा है। यस अंकित यादव, लाइव चैट नहीं चल पा रहा है, बार बार मुझे रिफ्रेश करके देखना पड़ रहा है। चलिए, जिनका भी आंसर 100 है वो करेक्ट है। अब 5 की संख्या यहां काउंट करना है, तो 5 की पावर 5 में 5 बार है, लिख लो। प्लस 10 की पावर 10 में कितनी बार 5 होगा तो खुद देख लो। 2 इंटू 5 टू दावर 10, तो 5 कितनी बार, पावर 10 है तो 5 10 बार है, लिख दिया यहां पे। 15 की पावर 15 में कितनी बार 5 है, 15 बार है, लिख दिया यहां पे। 20 की पावर 20 में 5 20 बार फैक्टर है। और 25 की पावर 25 को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 25 की पावर 25 मतलब 5 स्क्वायर की पावर 25, 2 गुना 25 मतलब 5 की पावर 50। तो यहां पे 25 की पावर 25 है, 5 कितनी बार है फैक्टर, 50 बार, लिख दो। अब जोड़ो इसको जरा, 50 भी 70, 15 कितना हुआ, 85, 95 5 100 हुआ। 2 की संख्या काउंट करने की जरूरत नहीं है, 100 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां 16 की पावर 16 भी है, 2 उसमें 64 बार है, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होगा। 5 और 2 में किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, तो उतना ही जीरो होगा। तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, 100 जीरो। कितने होंगे, 100 जीरो। ठीक है, क्लियर है सबको। क्लियर है। कोई बात नहीं भूपेंद्र। अब एक दो लोग जो नहीं लिखते हो वो दोबारा वीडियो देखना।
धीरज कुमार, तुम्हारा चैट आ रहा है। अंकित, अभी क्लास टेस्ट जो लिया था मैं कैलेंडर वाला, उसका 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो फिर से देख लो, वीडियो तो है ही। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, उसको करो तुम लोग। चलें, बताएं क्या आंसर होगा। ये 2020 का क्वेश्चन है। नहीं, कल क्लास नहीं है। भाई कोई भी ब्लॉक नहीं हो, आज कुछ लोगों का चैट नहीं चल रहा है, बार बार रिफ्रेश करके देखना पड़ रहा है। कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है। अंकित, कर लो कैलेंडर चैप्टर रिवाइज। अभी टेस्ट वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा 5, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर 10 है। इसका आंसर 10 है। 10 कैसे? देखो, इसमें 5 की संख्या कितनी है? तो देखो, 5 यहां पे है, 5 यहां पे है, यहां भी है, यहां भी है। मतलब 1 से लेके 60 तक 5 कितने संख्या जो 5 से विभाजित होगा, 60 को 5 से भाग दो 12। अब कुछ ऐसे हैं जैसे 25, इसमें 2 बार 5 है तो एक्स्ट्रा एक 5 हुआ है, एक ही बार काउंट हुआ है। और एक इसमें 50 है, यहां भी 5 गुना 5 गुना 2, एक एक्स्ट्रा 5 है। एक 5 यहां का, एक 5 सेकेंड वाला 5 काउंट कर लो, 2 5 और काउंट को 14 बार। बहुत लोगों ने 14 आंसर बताया है। आपको कैसे पता कि 2 की संख्या 14 से ज्यादा है? यहां 2 काउंट करना पड़ेगा। 2 कहां है? तो इवन नंबर में 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहां 2 एक बार है, यहां 2 2 बार है, 2 गुना 2 गुना 5। यहां 1 बार है, यहां 2 3 बार है, 8 गुना 5। यहां 1 बार है, यहां 2 2 बार है। तो 1 2 3 1 4 3 7 1 8 2 10। 2 की संख्या 10 है।
तो 5 से तो कम है, तो कितने जीरो लास्ट में होंगे? 10 जीरोज, क्योंकि 2 की संख्या 5 से कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा है तो कुछ तो सोच के पूछा होगा ना। इस क्वेश्चन में 2 की संख्या 5 से कम है, तो यूपीएससी पूछेगा तो नोटिस तो करना पड़ेगा ना। अभी हवा में थोड़े क्वेश्चन कर लोगे, यूपीएससी ने पूछा है तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही पूछा होगा। चलिए, क्लियर है सबको? मैंने बताया था ना, जब तक श्योर ना हो, जब तक आप निश्चित ना हो कि 2 की संख्या 5 से ज्यादा है, तब तक आपको 2 काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? अखिल मौर्य, धीरे धीरे होगा भाई। शिखा चौहान तुम श्योर थे कि 2 की संख्या इसमें 14 से ज्यादा है? नहीं श्योर थे ना, 2 काउंट करो ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं जो विभाज्यता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विभाज्यता से। तो क्वेश्चन नंबर आपको दे रहा हूं मैं, एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, विभाज्यता का है, सब लोग बनाए। क्या आंसर होगा इसका? बहुत ही आसान सा है। जीरो वाला खत्म हो गया, जीरो उससे ज्यादा नहीं। मिल जाएगा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन भाई। क्लॉक का क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया, क्लॉक का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टेस्ट है, सब है, आप लोगों ने देख लिया। क्लॉक वाले क्वेश्चन देख रहे हो, कर रहे हो? क्लॉक का क्वेश्चन शेयर किया गया है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं उसको, उसका सॉल्यूशन भी उसमें है, टेस्ट भी है। नहीं, क्लॉक का क्वेश्चन है, देखो क्लॉक का क्वेश्चन शेयर किया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, ठीक है, मिनी टेस्ट भी है, सब है, देखोगे तब तो पता चलेगा। हाँ, अब चैट आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है अब चैट तुम लोगों का, दिख रहा है चैट। कुछ लोगों का चैट लाइव चलने लगा है। शिवानी वर्मा, निशिका अग्रवाल, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इंग्लिश मीडियम बैच में केवल इंग्लिश में है, इंग्लिश बैच हिंदी बैच में इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है, उसमें टेस्ट भी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन करो, तुम्ही लोगों के लिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अरे निशिका अग्रवाल, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में केवल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, दोनों भाषा में, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ओके, अब कैलेंडर आएगा, उसके बाद नंबर सिस्टम का भी आएगा। ओके, सबका चैट आ रहा है, दिख रहा है भाई अशोक कुमार। चलिए, इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 3। ये बहुत आसान था। आप ऐसी संख्या लो जिसको 5 से डिवाइड करने पे 4 शेष बचता हो, तो 9 ले लो, 5 से डिवाइड करो 4 शेष आएगा। इस संख्या के 2 गुने, मतलब 18 को अगर 5 से भाग दोगे तो क्या शेष आएगा बताओ? 3। तो आंसर क्या आएगा? 3। आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, ठीक है बादशाह जी, अपना नाम बदल लीजिए, क्यों ब्लॉक होना चाहते हो? 3 दिन ब्लॉक रहोगे। नहीं ऋषि, चल रहा है चैट, तुम्हारा दिख रहा है मुझे।
यस प्रीति, अमन चल रहा है। चौबीस को ले लो, कोई बात नहीं। 24 का दो गुना क्या होता है? 48। 48 को 5 से भाग दो, 3 शेष आएगा। 5 9 45। ठीक है, अब चलो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, विभाज्यता का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, बनाए सब लोग। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। एक अंक जो n ग्रेटर देन 3 है, 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन 4 से विभाज्य है? देखो इसको, a digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? क्यों नेम नहीं चेंज होगा टीके बादशाह? क्यों नेम क्यों नहीं चेंज होगा? दिव्या बैरागी नाम लेने से क्या हो जाएगा? मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, घबराने की बात नहीं है, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। अंजू सिंह क्लास चल रहा है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं इसका। आंसर है इसका डी। डी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे, एक अंक n ग्रेटर देन 3 3 से विभाज्य लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, तो आप ले सकते हो n के बदले 9। ये अंक ही है, अंक 0 से 9 तक होता है डिजिट। 9 3 से तो विभाज्य लेकिन 6 से नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन 4 से विभाज्य है? 2n, 2 इंटू 9 18, 4 से विभाज्य नहीं है, कट गया। 3 इंटू 9 27, ये भी 4 से विभाज्य नहीं है, कट गया। 2n प्लस 4, 2 इंटू 9 18 प्लस 4 22, ये भी 4 से विभाज्य नहीं, सी ऑप्शन कट गया। अगला है 3n प्लस 1, 3 इंटू 9 प्लस 1 मतलब 28, ये 4 से विभाज्य है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। इसीलिए डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, विभाज्यता से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है।
2022 का क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन 12 है, डी ऑप्शन 12 है। आराधना अहिरवार आता है, सबका चैट आता है। नेहा यादव 15 अंक नहीं है, अंक 0 से 9 तक ही होता है। 15 ऋतु कांडा अंक नहीं है। हिमांशु प्रजापति तुम क्या पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा है, चलो मैं पढ़ रहा हूं, सुनो। एक पहचान पत्र में संख्या ए बी सी डी ई एफ जी होती है। आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। जहां प्रत्येक अक्षर एक अलग अंक केवल 1 2 4 5 7 8 9 को निरूपित करता है। संख्या 9 से विभाज्य है। दाईं ओर से पहला अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाईं ओर से 2 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 5 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाईं ओर से 3 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 4 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाईं ओर से 4 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 3 से विभाज्य होती है। मूल संख्या की दाईं ओर से 5 अंक हटाने के बाद परिणामी संख्या 2 से विभाज्य होती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या के मध्य 3 अंकों के योग के लिए संभावित मान है? 8 9 11 12 ऑप्शन है। 2022 का क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है। इंग्लिश में एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, where each letter represents a distinct digit 1 2 4 5 7 8 9 only. The number is divisible by 9. After deleting the first digit from the right, the resulting number is divisible by 6. ऐसे ही लिखा हुआ है। लास्ट में है which of the following is a possible value for the sum of the middle 3 digit of the number. ये क्वेश्चन एग्जाम का है। कुछ लोग तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का नहीं लगाना है। कुछ लोग तुक्का लगा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या है, इसको करेंगे कैसे, मैं हिंट दे रहा हूं। देखो कितने अंकों की संख्या ए बी सी डी ई एफ जी मतलब 7 अंक है। तो तुम यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। और जो अंक यूज करना है 1 2 4 5 1 2 4 5 7 8 9। देखो तो वही है ना, 1 2 4 5 7 8 9। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 9 है ना। इसमें 3 नहीं है और 6 नहीं है। यहां पर 3 नहीं है 6 नहीं। ठीक है, अब ये जो पहचान पत्र है, जो संख्या बनेगा वो 9 से विभाजित होगा। ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा 9 से विभाजित, क्योंकि अंकों का योग देखो 1 + 2 3 + 4 7 + 5 12 + 7 19 + 8 27 + 9 36। जो संख्या बनेगा उनके अंकों का योग 36 है। ठीक है, तो 9 से विभाजित होगा ही होगा। अब बोला है कि दाहिने से अगर 1 अंक हटा दें तो जो 6 अंकों की संख्या 6 से विभाजित होगा। 6 का रूल क्या है, ये 2 से विभाजित होना चाहिए, संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। ये 2 से विभाजित हो सम हो, और इनका अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक। यही है ना। तो अगर ये अंक 2 से विभाजित होगा तो ऑप्शन क्या है, 2 4 8। तो यहां पे 2 या 4 या 8 इसमें से कोई आएगा। अब बोला है कि दाहिने से अगर हम
2 अंक हटाएं तो जो 5 अंकों की संख्या बच गया 5 से विभाजित होगा, तो ये अंक क्या होगा, ये अंक क्योंकि 5 से विभाजित होगा ये संख्या, तो 5 या 0 हो सकता है, तो यहाँ पे 5 ही है केवल, तो यहाँ पर ये वाला 5 हो गया, ये वाला 5 हो गया। अब बोला है कि अगर हम 3 अंक हटा दें तो ये 4 अंकों की संख्या जो बचा 4 से विभाजित होगा, 4 से जैसे ही विभाजित होगा तो ये वाला जो है सम होगा, क्योंकि जो संख्या 4 से विभाजित होता है वो 2 से भी होता है, तो ये अंक जो होगा सम होगा, तो जो 4 8 में से कोई होगा। अब बोला कि दाहिने से अगर 4 अंक हटाएंगे तो जो संख्या बचता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब इन तीनों अंकों का योग 3 से विभाजित हो। फिर बोला कि अगर 5 अंक हटा दें तो जो संख्या बचता है ये 2 अंक की संख्या 2 से विभाजित होगा, तो ये भी सम होगा 2 4 8। तो 1 2 और ये 3 अंक सम होंगे, 2 4 8 यहीं पे हो सकते हैं। अब ये अंक हम डिसाइड करते हैं, 1 2 3 अंक बचे हैं और हमारे पास यहां पे 1 7 और 9 है, तो यहां पे 1 7 और 9 ही आ सकता है, क्योंकि इन अंकों का योग 36 है। यहां पे अगर हम मान लो 1 ले लेते हैं तो बाकी का सम हो जाएगा 35, जो 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यहां पे 1 नहीं हो सकता। फिर अगर यहां पे 7 लेते हैं तो बाकी का सम हो जाएगा 36 माइनस 7 29, 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यहां पे 7 भी नहीं हो सकता, यहां 9 हो सकता है, क्योंकि 9 हटाओगे तो 36 माइनस 9 27, यहां से लेके यहां तक सम 27 होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यहां 9 होगा। यहां पे 1 आ सकता है, यहां 7 आ सकता है, या यहां 7 आ सकता है 1 आ सकता है, ठीक है। अब तुम देखो ये 3 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगा, यहां पे क्या ले सकते हो, 2 4 8 में, ये देखो 1 और 7 8 हुआ, अगर 2 लोगे तो 8 और 2 10, 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 लोगे तो 1 7 8 4 12 हो सकता है 3 से विभाजित, और 8 लोगे तो 1 8 9 7 16, 3 से विभाजित नहीं होगा, यहां के लिए 4 फिक्स हो गया। अब यहां पे देखो 7 लोगे, अब हमारे पास 4 यूज हो गया, 2 और 8 है, क्या यूज करेंगे, तो ये क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होता है, तो ये 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, तो 72 लोगे तो 4 से विभाजित होगा, बट 78 लोगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 72 हो सकता है। 1 भी लोगे तो 12, 18 में क्या हो सकता है 12, तो यहाँ 2 होगा, फिक्स हो गया, तो यहाँ के लिए केवल 8 बचा, यहां पर केवल 8 बचा, ठीक है। अब अंतिम 3 अंक क्या है, 7 2 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 14, और नहीं तो क्या हो सकता है 1 2 5 भी हो सकता है, 1 2 5 8 भी हो सकता है, संभावित 2 ही मान है 14 या 8, विकल्प में तुम्हारे पास यहां पे 8 है 14 नहीं है, तो इसीलिए यहां पे 8 आंसर होगा, इसका आंसर 8 होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, एक बार कंसंट्रेट होके देख लो, ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूं, जो ये 7 अंकों की संख्या बनेगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अंकों का योग 36 से 9 से विभाजित होगा ही होगा। अब ये बोला है कि अगर इधर से 1 अंक निकालते हो तो बची हुई संख्या जो 6 अंकों की है वो 6 से विभाजित होगा, 6 से होना मतलब 2 और 3 से, तो यहां पे सम अंक आएगा, 2 4 8 कुछ आ सकता है, और इन 6 अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा, ये ध्यान रखना। अब बोला कि यहां से 2 अंक हटाओ तो जो बची हुई संख्या 5 से विभाजित हो, तो यहाँ पे 5 या 0 तो है नहीं, तो यहाँ 5 आ गए। अब बोला यहां से 3 हटाओ तो ये 4 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगा, ये याद रखना है, 4 से होगा मतलब वो 200 भी होगा, तो यहाँ पे सम ही आएगा, 2 4 8 कुछ आएगा। फिर बोला कि ये 4 हटा दो तो ये 3 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगा, तो अंकों का योग 3 से होना चाहिए, और फिर बोला ये 5 हटा दो तो ये 2 से होना चाहिए, तो ये वाला अंक क्या होगा सम होगा। अब हमारे पास ये और ये ब्लैंक था जिसके लिए 1 7 9 था, यहां पे 1 लिया तो इधर की संख्या जो है उनका योग 35 होगा, क्योंकि टोटल 36 है, 1 हटा दो तो 35, 3 से विभाजित नहीं होगा तो नहीं ले सकते 1, यहाँ पे 7 नहीं ले सकते, 7 लोगे तो
बचे हुए संख्या का योग 36 माइनस 7 29 होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होना चाहिए ये, तो 7 भी नहीं होगा, यहाँ 9 ही हो सकता है, तो 9 हो गया। अब यहाँ पे 1 7 आ सकता है या 7 1 आ सकता है, ठीक है। अब बीच वाला संख्या क्या होगा, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगा, तो अगर यहाँ पे 2 लोगे तो 7 2 9 1 10 3 से नहीं होगा, यहाँ पे 8 लोगे तो 7 8 15 1 16 3 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे 4 आएगा, 7 4 11 1 12 3 से विभाजित हो 4 आ गया। अब यहाँ पे 7 या 1 हो सकता है, और ये 4 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होता है, तो ये 2 अंकों की संख्या 4 से होना चाहिए, तो यहाँ पे 72 ही हो सकता है, 78 नहीं हो सकता है, या 12 हो सकता है, 18 नहीं, तो यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, तो यहाँ पर एक ही बचा, 8 फिक्स हो गया, ठीक है। अब हमारा सब काम हो गया, यहाँ पे 1 या 7 7 1 हो सकता है, ये 4 होगा, ये 2 5 8 9 सब आ गया। मिडिल के 3 अंकों का योग तो 1 2 5 8 हो सकता है, या 7 2 5 14 हो सकता है। ऑप्शन में तुम्हें 8 दिया गया, 14 नहीं है, तो 8 आंसर होगा। मैं ये दोबारा भी बता दिया, ठीक है। अब मैं बताऊं, अभी इसलिए किए हैं, ये दोबारा भी तुम वीडियो देख लेना, मैं 2 बार रिपीट कर दिया हूं, 2 बार इस क्वेश्चन को दोबारा भी देखना, तिबारा भी देखना, ठीक है। इसलिए बताया हूं कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट विभाजिता के ठीक हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमको पहले से पता है कि इसमें कितना समय लगना है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा ही होगा, ठीक है, ये टाइम टेकिंग होगा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी आपको करना है, इसमें आपको बहुत सारे विभाजिता के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें, इसीलिए इसको 2-3 बार देखना वीडियो को, ठीक है। कुछ लोगों को जरूर समझ में आया होगा, कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, मैंने बोला 2-3 बार वीडियो देखना है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, दैट्स ऑल ऑफ टुडेज क्लास। आप रिवाइज करके आएंगे मंडे की क्लास में, आप रिवाइज करके आएंगे मंडे की क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपको अनुभव हो कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और आप पहले से पढ़े रहेंगे तो पता है कितना समय लगना है इसमें, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।